जी आप देख रहे हैं लाउड शोर, क्यों इतना जोर? क्या खुदा की बारगाह में इबादत के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है? जरा सोचिएगा जरूर। अगर नहीं तो इस गैर जरूरी मसले पर इतना विवाद आखिर क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में उठी अजान की लाउड आवाज उत्तर प्रदेश आते आते आखिर कैसे म्यूट हो जाती है? आखिर कैसे लाउड स्पीकर ना सिर्फ घरों बल्कि मस्जिदों और मीनारों से गायब हो गए? दर हकीकत मजहब के ठेकेदारों ने इस गैर जरूरी लाउड स्पीकर को इस्लाम का हवाला देकर जरूरी बता दिया था, लेकिन कानून की चौखट से जारी फरमान के बाद लाउड स्पीकर को गैर जरूरी करार दे दिया गया है। लिहाजा अब अजान पर लाउड घमासान स्लो हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। लगा शुक्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाउड स्पीकर करते हो, लाउड स्पीकर की वो बेहद तेज है, यानी कि जो गाइडलाइंस थी कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम रहेगी, वैसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासन का काम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। लाउड स्पीकर का साउंड अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो सभी के लिए अच्छा है। जहाँ देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर बहस चल रही है, लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, वहाँ ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको जौहरी बाजार की। यहाँ जितने भी पोल हैं, करीब 30 से अधिक पोलों पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। सियासत के बरामदों से इंसानियत के तकाजे को जब जब उकसाया गया है, तब तब अमन और शांति के लिए कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। आज लाउड स्पीकर की बारी है। मजहब के नाम पर सियासत, लाउड स्पीकर पर घमासान। माह रमजान में अलविदा जुमे की नमाज के दौरान इबादत में खलल ना पड़े, लिहाजा गैर जरूरी लाउड स्पीकर को उतार देना ही सरकार ने जरूरी समझा और अपने मातहतों के लिए फरमान जारी कर दिया। एक बहुत ही अच्छा अभियान जो शासन की तरफ से चलाया गया है, उसके तहत लगभग 37,000 लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं तथा 55,000 लाउड स्पीकरों की ध्वनि को कम किया गया है। ये सभी धर्म गुरुओं के साथ वार्ता करके आपसी सहमति से चीज़ें की गई हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके तथा एक दूसरे के पर्व त्यौहार के दौरान जो आपसी विवाद होता है उसको कम किया जा सके। सूबे की योगी सरकार ने प्रदेश की शांति से समझौता करना नहीं सीखा, लिहाजा हुकूमत की चौखट से फरमान आया कि शहरों से लाउड स्पीकर उतार दिए जाए। बेशक सरकार के फरमान को सियासत की चौखट पर गलत कहा जाए, लेकिन जनता इसे गलत नहीं समझती। लाजवाब फैसला है योगी जी का, बहुत बेहतर फैसला है और ये हमारे लिए सबके लिए है। तो ये हमारे अकेले के लिए नहीं है कि हमारे समुदाय के लिए, सबके लिए है कि इसको उतारा जाए, उसको कम करी जाए। प्रशासन का फैसला है, उसको मानने है, वो सबके लिए है। इसमें ना तो कोई मुसलमान के लिए है ना हिंदू के लिए, दोनों बराबर के लिए है। ये तो अच्छा सही फैसला है, जो भी हिंदू मुस्लिम दोनों का फैसला है, बेहतर है। और इस फरमान में गलत भी क्या है? इस्लाम में भी लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने की कोई रस्म रिवायत नहीं, बस नमाज के वक्त की ताकीद करने और लोगों को जमा करने के लिए मस्जिद के इमाम की सहूलियत को लोगों ने मजहब से जोड़ दिया। कहीं एतराज हुए तो कहीं एतराज पर तकरार, फिर क्या था? सियासत के चूल्हे पर मजहबी रोटियां सेकी जाने लगी और माहौल बिगड़ता चला गया। गैर जरूरी है लाउड स्पीकर। क्या इबादत के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है? इसी सवाल पर अल्लाह के सजदे में झुके कुछ सिर इस गैर जरूरी मसले को जरूरी मानकर उठने लगे हैं। लेकिन सवाल सूबे की शांति का है, अमन का है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का फरमान आया है कि इस गैर जरूरी भौंपू को उतार दिया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार और सरकार के मातहत का कानूनी चाबुक लाउड स्पीकर के खिलाफ चला है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को ही लाउड स्पीकर पर अजान से एतराज है, बल्कि सच तो ये है कि मुसलमानों ने भी सरकार के इस फैसले को वाजिब करार दिया है। ये सब सही हुआ भाई साहब, और कोई एक तरफ थोड़ी हुआ, ये तो सभी के लिए हुआ। शासन प्रशासन ने बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया है और सभी लोगों ने साथ दिया। कोई प्रशासन का काम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। लाउड स्पीकर का साउंड अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो सभी के लिए अच्छा है। लगा शुक्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाउड स्पीकर करते और दूसरों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर करते 2 मिनट की अजान होती है,
कोई दूसरों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन का वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के शहरों में कदम ताल करती खाकी की ये तस्वीरें इस बात का ऐलान है कि सरकार अमन को जरूरी समझती है। लेकिन जरा दूसरी तस्वीर पर भी नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, वहीं राजस्थान की सरकार ने लाउड स्पीकर लगाने के आदेश देकर उस महीन रेखा को ही मिटा दिया जिसने इंसान और ईमान दोनों का वजूद अब तक बचाए रखा था। एक अलग तस्वीर जयपुर में देखने को मिल रही है, जहां देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर बहस चल रही है, लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। वहां ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको जौहरी बाजार की। यहाँ जितने भी पोल हैं, करीब 30 से अधिक पोलों पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। सांगानेरी गेट से जैसे ही आप जौहरी बाजार के अंदर प्रवेश करेंगे तो बड़ी चौपट तक आपको हर पोल पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर नज़र आएंगे। पुलिस के जवान भी चप्पे चप्पे पे तैनात किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आपको आगे तस्वीरों में लेकर जाएंगे तो आपको हर पोल पर इसी तरह बड़े बड़े लाउड स्पीकर नज़र आएंगे। मेरे सहयोगी राजू चौधरी लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि जहाँ तक भी आप नज़र डाल सकते हैं आपको इसी तरह हर पोल पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर नज़र आएंगे। ये तस्वीर उस समय है जब देश में लाउड स्पीकर को लेकर बहस चल रही है और कई राज्यों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, लाउड स्पीकर की आवाज़ केवल धार्मिक स्थान तक ही सीमित रहे, ये आदेश पारित कर दिया गया। उस समय जयपुर जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो ये है कि एक एक पोल पर 2-2, 3-3 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। और ये तस्वीर पूरे जौहरी बाजार, बड़ी चौपट, रामगंज में देखने को मिल रही है। अब ये सियासत नहीं तो क्या है। राजस्थान की गहलोत सरकार हजारों लाउड स्पीकर लगाने के आदेश देकर मजहबी दाव खेलने की कोशिश जरूर कर रही है। शायद उन्हें नहीं मालूम कि जिस लाउड स्पीकर के लगाने को वो इस्लाम से जोड़ रहे हैं, उस लाउड स्पीकर का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जरा सुनिए गहलोत सरकार की इस मेहरबानी पर शहर के काजी का कहना क्या है। क्या लाउड स्पीकर पूरे सभी बाज़ारों में लगाना जरूरी था, जैसे कि जौहरी बाज़ार में सभी विद्युत पोलों पे लग रहा है, आपके बड़ी चौपड़, रामगंज बाज़ार, रामगंज चौपड़, या पूरे इलाकों में आपने विद्युत पोलों पर लाउड स्पीकर लगा दिए, तो क्या इतना ज़रूरी था केवल जामा मस्जिद के सामने लगा कर नहीं कर सकते थे? देखिए, इसमें जो लाउड स्पीकर लगाने की दूर दूर तक की वजह है, उसका एक छोटा सा कारण है कि लोग इमाम को फॉलो करते हैं। इमाम जो पढ़ता है उसको फॉलो करते हैं, इमाम जो बोलता है उसको फॉलो करते हैं। इमाम ने अल्लाह अकबर अगर मेरे कान में नहीं पहुंचेगी तो मैं झुकूंगा कैसे, अल्लाह अकबर मेरे कान में नहीं पहुंचेगी तो मैं सीधा खड़ा कैसे होऊंगा। यानी वो हमें इंडिकेट करता है अल्लाह अकबर यानी अब झुक जाओ, अब खड़े हो जाओ। तो वो एक मतलब एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि हमें वो आवाज़ हमारे कान तक पहुंचनी चाहिए ताकि हम उस इमाम को फॉलो कर सकें और उस नमाज को फॉलो कर सकें। उस लाउड स्पीकर का लॉजिक ये है। उसमें उस लाउड स्पीकर का मतलब किसी को परेशान करना या अपना ठप्पा लगाना या किसी तरह से अपने आप को साबित करने का कोई अर्थ नहीं है। चलिए काजी साहब, आप सरकार के शुक्रगुजार तो होंगे ही, लेकिन इमाम की सहूलियत क्या है, इंसान को नजरअंदाज कर देना क्या जायज है? जबकि इस्लाम तो किसी के सुकून में खलल डालने को गुनाह समझता है। जिन्हें लाउड स्पीकर पर अजान से एतराज है, उनकी भी तो जरा सोचिए। वक्त के तकाजे के साथ सहूलियत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर को इबादत से जोड़ना कतई जायज नहीं। लेकिन फर्क यही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अवाम की सहूलियत का ख्याल रखा और राजस्थान की सरकार ने अपनी सियासत का। टीम न्यूज़ नेशन।